नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश कुमार और आप सुन रहे हैं एक ऐसी आवाज जो कहानियां नहीं, एहसास सुनाती है। यहां हम बात करेंगे जिंदगी की सच्चाइयों की, संघर्ष की, असफलताओं की और उन छोटी छोटी उम्मीदों की जो अंधेरे में भी रोशनी बन जाती हैं। अगर आप भी जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं, समझना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। स्वागत है आपका इस सफर में, जहां हर कहानी में आप खुद को पाएंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। खामोशियों का शोर। कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा शोर उन बातों का होता है जो हम किसी से कह नहीं पाते। हम हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ताकि कोई ये ना पूछ ले क्या हुआ है। आज की कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं है। ये कहानी है एक बिल्कुल आम इंसान की, जिसका नाम है रवि। रवि एक छोटे से गांव में पला बढ़ा। घर छोटा था पर संस्कार बड़े थे। पिता स्कूल में मास्टर थे, माँ घर में सिलाई करके परिवार चलाती थी। पैसे कम थे लेकिन इज्जत और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। पिता अक्सर कहते थे, ईमानदारी से जीना, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। रवि ने उस बात को सिर्फ सुना नहीं, जिंदगी बना लिया। 12वीं के बाद रवि सपनों का शहर देखने गया, मुंबई। हाथ में एक बैग, जेब में थोड़े से पैसे और दिल में बहुत सारे सपने। कॉल सेंटर की नौकरी मिली। रात की शिफ्ट, दिन की नींद और जिंदगी बस काम और थकान के बीच कहीं खो गई। हर महीने घर पैसे भेजता और खुद से कहता, थोड़ा और सह लूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दिन थोड़ा और भारी होता जा रहा था। मुंबई में लोग बहुत हैं, पर अपनापन नहीं। ऑफिस के दोस्त थे, हंसी मजाक भी था, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिससे रवि कह सके, मैं थक गया हूं। रात को कमरे में आकर वो मोबाइल उठाता और माँ को फोन करता। माँ पूछती, खाना खाया बेटा? रवि हर बार कहता, हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन सच ये था, कुछ भी ठीक नहीं था। फिर जिंदगी में एक नया नाम आया, अनन्या। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, पर बहुत ध्यान से सुनती थी। धीरे धीरे बातें हुई और रवि ने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। प्रेम दो दिलों की वो यात्रा होती है जो वक्त के साथ या तो और खूबसूरत बनती है या फिर चुपचाप टूटी हुई सी महसूस होने लगती है। जैसे कोई मीठा सपना, हंसी, बातें, शाम की चाय और सुबह का साथ। लेकिन जिंदगी जब अपनी असली रफ्तार दिखाती है तो प्यार भी कभी कभी उस दौड़ में पीछे छूटने लगता है। किसी के सामने अपना डर बोल पाना कितनी बड़ी राहत होती है, ये रवि समझ गया था। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। ऑफिस का प्रेशर बढ़ा, टारगेट बढ़ते गए और एक दिन रवि से एक गलती हो गई। क्लाइंट चला गया और रवि की नौकरी भी। घर फोन किया तो पिता ने बस इतना कहा, घबराना मत बेटा, कुछ न कुछ हो जाएगा। पर रवि जानता था, अब हालात बहुत मुश्किल हैं। अनन्या ने साथ देने की कोशिश की, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर चुके थे। एक दिन अनन्या बोली, मैं रोज लड़ते लड़ते थक गई हूं रवि। रवि कुछ नहीं बोला, क्योंकि प्यार के अलावा उसके पास देने को कुछ था ही नहीं। एक ही महीने में सब कुछ टूट गया। नौकरी चली गई, प्यार दूर हो गया और पिता बीमार पड़ गए। एक रात रवि अकेला बैठा था और उसके मन में एक सवाल आया, अगर मैं ना रहूं तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? अगले दिन रवि ने मां को फोन किया। मां ने कुछ समझाया नहीं, बस इतना कहा, बेटा तू है, यही हमारे लिए काफी है। उस दिन रवि पहली बार खुद के लिए रोया। रवि वापस अपने घर लौट आया। शर्म भी थी, डर भी, पर एक अजीब सा सुकून भी। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे खुद को फिर से खड़ा किया। आज रवि कोई बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन वो जिंदा है और खुश है। जिंदगी हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन याद रखना, रुक जाना गलत नहीं, टूट जाना भी गलत नहीं। गलत है हार मान लेना। अगर आप भी आज चुपचाप लड़ रहे हैं, तो बस इतना जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।